Hey, good morning and welcome at In 24 News योबिक्स वर्कआउट के संग। Well everybody, आज हम एक एक दिन करके आगे बढ़ते जा रहे हैं हेल्थ एंड फिटनेस की और योबिक्स एक्सरसाइजेस के थ्रू, और आज हमारा एक और स्टेप आगे बढ़ने वाला है। एंड यस, हम बिल्कुल जोश के साथ एक शुरुआत करते हैं। आई एम श्योर अब आप रोज़ वेट करने लगे होंगे कि कब आज का हमारा सेशन शुरू हो। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि यस, आप अभी तक वार्म अप कर चुके होंगे मेरे आने से पहले। तो आप रेडी हैं पूरी तरीके से वार्म अप में। जो लोगों ने नया ज्वाइन किया होगा उन्हें मैं बता दूं कि वार्म अप हमारा हेड टू टो होता है, यानी कि फ्रॉम नेक ये, देन फ्रंट एंड बैक ऑन दी साइड्स, देन शोल्डर्स। बिकॉज मैं अपनी एक्सरसाइज कभी भी विदाउट वार्म अप नहीं शुरू करती हूँ, सो दैट यू हैव टू डू। और योबिक्स वर्कआउट का रूल है कि आपको वार्म अप हर हाल में करना है, राइट? then on the sides, then front and back। उसके बाद ये हमारा इनिशियल बिगिनिंग है। ये अब हम धीरे धीरे करके हम कोशिश करेंगे कि हम इसको 5 मिनट्स पर हम इसे लाए होंगे, 5 मिनट तक। आप देख रहे हैं कि प्रॉपर मेरे हाथ साथ साथ में चल रहे हैं। स्टार्ट स्लो एंड धीरे धीरे करके आपको ये स्पीड रखनी है, इस स्पीड में करिए। अगर आप घर पे हैं तो आप बातें भी कर सकते हैं, साथ में टीवी भी देख सकते हैं। ऑब्वियसली अभी तो आप मुझे देख रहे हैं। और अगर आप ऑफिस में हैं तो भी आप अपने कलीग्स के साथ में बात कर सकते हैं, या फिर आप सबसे अच्छी चीज़ ये कर सकते हैं कि आप उन्हें भी इंस्पायर करें कि वो आपको ज्वाइन करें। और ये स्पीड में आपको ट्राई कि आप 5 मिनट्स करें। बीच बीच में आप थोड़ा सा ये पैर अप करें। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। देन अगेन डाउन। ये आप देखिए कि जब आप हाथ इस तरीके से, जब आप हाथों को भी साथ में यूज़ करते हैं तो आप अपनी अपर बॉडी को भी प्रॉपरली शेप करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ आपके एब्डोमेन, आपके कोर पोर्शन पर भी इसका बहुत अच्छा इफ़ेक्ट आपको देखने को मिलेगा। एंड जो लोग जिम में जा कर के वेट्स वगैरह उठाते हैं और बैक की एक्सरसाइज करते हैं, आपको ये इस तरीके से अगर आप हाथ को करते हैं तो आपको प्रॉपर एक बैक का वर्कआउट मिलता है, आपको चेस्ट का वर्कआउट मिलता है। नाउ इट्स टाइम अगेन। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 एंड अगेन डाउन। और वापस। हाँ, मुझे लग रहा है शायद कुछ लोग थोड़ा सा लग रहा है कि अरे ये तो कुछ ज़्यादा स्पीड हो रही है, थोड़ा स्लो कर रहे हैं। सो द स्पीड फॉर अबाउट 30 seconds or 20 seconds। 1 and breathe out and breathe out and breathe out and again थोड़ा सा स्पीड को हमने अगेन थोड़ा सा बढ़ाया। सो ये हमारा इस तरीके से करके हमें आज 5 मिनट आपको करना है। जब लास्ट 20 सेकेंड्स रह जाए तो गेट स्लो डाउन, स्लो डाउन, स्लो डाउन एंड स्लो डाउन। उसके बाद ऐसे नहीं कि कहीं जा करके ऐसे बैठ जाना है, थोड़ा सा स्लो जाए और एक ही जगह पे खड़े होकर के सिर्फ ऐसे हल्के हल्के ऐसे आपको थोड़ा सा हिलते रहना। यूजुअल लोग करते अरे बाप रे, एक्सरसाइज कर रहे होते और करते करते सोच रहे होते जैसे ही एक्सरसाइज खत्म करेंगे जा करके बैठ जाएंगे कहीं। यू डोंट हैव टू डू दैट। आपको ये नहीं करना है, क्योंकि अगर आपके माइंड में अगर आप ये सोचेंगे तो आप यकीनन इतना थक जाएंगे कि अगर आप जाकर कहीं बैठ जाएंगे। तो आपको ये नहीं सोचना है, एन्जॉय करना है अपनी एक्सरसाइज को। जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ कि आप अपनी एक्सरसाइज को एंजॉय करिए, अपने आप को देखिए कि आप कितने अच्छे लग रहे हैं। और एक्सरसाइज करने से पहले अपने आप को तैयार करिए कि यार अब मुझे एक्सरसाइज करनी है। जैसे आप शॉपिंग के लिए रेडी होते हैं, ऐसे एक्सरसाइज के लिए रेडी होइए। गेट एक्साइटेड अबाउट इट, एक्साइट हो जाइए अपनी एक्सरसाइज के लिए। ऑलराइट, नाउ अब टेक अ डीप ब्रेथ इन, ब्रीथ आउट।
ब्रीथ आउट कर रही हूँ तो मैंने अपने सांस को अंदर, पेट को अंदर खींचा है और सांस को बाहर छोड़ा है। ओके, नाउ एज द रेस्ट, बीच में आप अपने हाथों को ऐसे आगे लाइए, प्रॉपर बॉडी पोस्चर, शोल्डर स्ट्रेट, लेग स्ट्रेट, टाइट नहीं रखना है, नॉर्मल रखना है, स्पाइन स्ट्रेट, चेस्ट आउट एंड बट्स आउट। ऑलराइट, हाथ को यहाँ रखना है एंड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10, and then 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। अब हाथ को यहाँ चेस्ट के साइड तरफ रखना है और आगे लेके जाना है एंड यहीं पर लेवल पे पीछे लेके जाना है। 1 2, जैसे आप किसी चीज़ को धकेल रहे हैं। 3 4, हाथ को नीचे नहीं लेकर आ जाना, ऐसे रखना है हाथ को। 5 6 7 8 9 and 10। तो ये आपके बैक मसल्स को एक्सरसाइज देगा और आपके चेस्ट को एक्सरसाइज देगा। उसके बाद में हम अगेन अपने स्टेप्स पे चले जाते हैं एंड स्टेप्स पे जाने के लिए हमें हमारे रेगुलर स्टेप्स ये आज हम करेंगे अराउंड 40 to 45, पैरों को अप लेकर। 3 4 5 6 7। आप देख रहे हैं कि मेरे हाथ प्रॉपर आगे एंड पीछे मेरे हाथ जा रहे हैं, राइट। 4 5 योबिक्स एक्सरसाइज का एक बेसिक रूल है कि आपको इन एक्सरसाइज को करना है और हर चीज़ की एक एक्सरसाइज लेनी, यानी कि आपकी स्पीड की एक्सरसाइज होगी, एक एक्सरसाइज आपकी स्टेमिना की, एक एक्सरसाइज आपकी बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी की। हम धीरे 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 करके उसकी ओर हम बढ़ते जाएंगे। और ये हमने 40 किया, उसके बाद में मैंने कम काउंट किया बट आपको 40 तक लेके जाना है, 40 to 45, और एल्स यू कैन कीप अराउंड 40। इसके बाद में अगर आपको लग रहा है आप थक गए तो अगेन टेक अ रेस्ट। बहुत है तो आप क्या कर सकते हैं, जहाँ पर आप हैं वहीं पर थोड़ा सा स्लाइटली इस तरीके से आप थोड़ा सा चल सकते हैं। इस तरीके से थोड़ा सा वॉक किया एंड देन अगेन स्टार्ट विद दी अनदर एक्सरसाइज। और दूसरी एक्सरसाइज, यस यू आर राइट, ये हमारी एक्सरसाइज थी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22, ये हम 30 करेंगे। 3 24 25 26 27 28 29 एंड 30। राइट, इसके बाद हमारी दूसरी एक्सरसाइज थी अगेन फॉर द कोर पोर्शन, फॉर योर लोअर बॉडी एंड फॉर योर अपर बॉडी। इसमें वापस शोल्डर्स बैक, टेक अ डीप ब्रेथ, हाथ जब हमने ऊपर किया, सांस अंदर भरा, पैर उठाते हुए सांस को बाहर छोड़ा और हाथ को भी आगे लेकर गए, और जब आगे लेकर गए सांस बाहर छोड़ते हुए इसको पेट को अंदर खींचा है हमने इस तरीके से। ये आप देखेंगे जब मैंने हाथों को भी ऐसे नीचे लेकर गई हूँ लेकिन सांस को बाहर, ये इस तरीके से। 1 और उसके बाद हाथ को ऐसे नहीं छोड़ देना, उसके बाद अगेन बैक टू योर नॉर्मल पोजीशन। तो आप देखिए कि मैं आपको एक सिंगल हैंड से ही बता रही हूँ कि मैंने एग्जैक्टली मैं क्या कर रही हूँ। हम अब तक ये पैर को अप कर रहे थे और पैर अप करते हुए हमें पता है कि हमें सांस को बाहर छोड़ना है, दैट इज़ ये।
सांस को बाहर छोड़ना मतलब पेट को अंदर खींचना, इस तरीके से, ठीक है। तो अब हमने क्या किया, हाथ को अप लिया, दोनों हाथ को, सांस को भरा एंड ये सिर्फ अपने हाथों को नीचे करके सांस को बाहर छोड़ते पेट को अंदर खींचा, ये आप देखेंगे मैं पेट को अंदर खींच रही हूँ सांस को छोड़ के बाहर, ये। लेकिन मैं अपने पैरों को उठाने के लिए कहीं पर भी मैं ऊपर की बॉडी का झटका नहीं दे रही हूँ, मैं यहाँ से झटका नहीं मार रही हूँ पैर को उठाने के लिए, पैर को मैं यहाँ से उठा रही हूँ लेकिन अपर बॉडी को सिर्फ बेंड कर रही हूँ मैं सांस को बाहर छोड़ के, ये। आपको लग रहा है कि इनिशियली पैर ज़्यादा ऊपर नहीं आ रहा है, नो प्रॉब्लम, सब इतना करिए, आप देखेंगे ये। अगर आपको लग रहा है कि आपको ये भी बेंड इनिशियली आपको नहीं करना है तो व्हाट यू कैन डू इज सिर्फ हाथ अप किया, आप सिर्फ सांस को बाहर छोड़िए और हाथों को बाकायदा शोल्डर्स यहाँ से ये करना है, ये नहीं करना है, इस तरीके से। डू इट अप टू 12 to 15। उसके बाद हम चलते हैं साइड एक्सरसाइजेस की ओर। साइड में ये हम कर रहे थे, फिर हाथ को ऊपर करके कर रहे थे, 2। ये आज आपको करने हैं 15 से 18 के बीच। उसके बाद एक नेक्स्ट एक्सरसाइज जो हम कर रहे थे दैट वाज ये वाली एक एक्सरसाइज, आपको अपनी एडी को टच करना है। ये एक्सरसाइज में आपको मैं एक दूसरा वेरिएशन में आपको कल बताऊंगी, इसमें एक और वेरिएशन हमको करना है, सेम रहेगा लेकिन वेरिएशन चेंज होगा। सो अभी ये एक्सरसाइज आप ये वाला कर रहे हैं, अपनी एडी को टच करना है, ये अराउंड 30 करना है। इसमें अलग वेरिएशन एक और भी है जो मैं आपको कल बताऊंगी, उसको भी आपको इंक्लूड करना है। ये आपको करना है अराउंड 25 to 30 तक, बिकॉज हमने दूसरी चीज़ें आज बढ़ा दी हैं तो इसको हम सिर्फ 25 to 30 करेंगे आज। वेल इसके बाद नेक्स्ट व्हाट इज दिस स्टेप, वो मैं आपको कल बताऊंगी। योर एक्सरसाइजेस, कीप डूइंग एंड कीप हेल्दी एंड कीप फिट।